सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में, जिसमें हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। चाहे वो रेलवे हो या बैंकिंग हो या CDS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या UPPCS हो, SSC हो, सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न देख रहे हैं। इसी कड़ी में कल तक हमने आप लोगों को 80 क्वेश्चन करा दिया था। आज हम 81 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 81 नंबर क्या कहता है। आर्टोकार्पस इंटीग्रा टैश का वैज्ञानिक नाम है। तो आर्टोकार्पस इंटीग्रा है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? पहला है अमरूद का, B है अनानास का, C है सिल्वर ओक का, D है कटहल का। ये SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आर्टोकार्पस इंडिका जो है वो होता है कटहल का वैज्ञानिक नाम। उत्तर नंबर D सही है। इसी तरह आइए देखते हैं 82 नंबर क्या कहता है। कुछ जड़ें जिन्हें डॉट कहा जाता है, वे मूल यानी रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती हैं। तो जो कुछ जड़ें होती हैं वो मूल जड़ से अलग जो जड़ निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? पहला है मुख्य जड़ें, B है आकस्मिक जड़ें, C है रेशेदार जड़ें, D है लट्ठा जड़ें। ये भी SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो जड़ें मुख्य जड़ों से अलग निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं आकस्मिक जड़ें, यानी उत्तर नंबर B सही है। इसी तरह देखते हैं आइए 83 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा या सेब पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? तो जो पौधे होते हैं उनका मुख्य अवशोषक अंग क्या होता है? पहला है केवल जड़, B है केवल पत्ती, C है केवल जड़ और पत्ती, D है जड़ पत्ती और वलकल। ये CDS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पौधों का मुख्य अवशोषक अंग होता है वो होता है केवल जड़, यानी जड़ के माध्यम से वो जिसे जल, खनिज लवण आदि पदार्थों का अवशोषण करते हैं, जिससे कि पौधों की वृद्धि होती है। पत्ती का काम है फोटोसिंथेसिस करना। इसी तरह आइए देखते हैं 84 नंबर। मूली किसका एक उदाहरण है? पहला है गट्ठा, B है जड़, C है कंद, D है फल। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो मूली है वो एक जड़ का उदाहरण है, यानी उत्तर नंबर B सही है। इसी तरह देखते हैं आइए 85 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? यहाँ जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से पूछ रहा है कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है। पहला है प्याज का बल्ब, B है अरबी का घनकंद, C है शकरकंद का कंद, D है आलू का कंद। ये भी SSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो तने का रूपांतरण नहीं है वो है शकरकंद का कंद, यानी उत्तर नंबर C सही है। बाकी प्याज का बल्ब भी तने का रूपांतरण है, अरबी का घनकंद भी तने का रूपांतरण है, आलू का कंद भी तने का रूपांतरण है। आइए देखते हैं इसी तरह 86 नंबर। आलू क्या है? पहला है जड़ है, B है डंठल है, C है कली है, D है फल है। ये राजस्थान पुलिस 2011, SSC 2016, EPFO 2016 जो UPSC कराती है, ये 4 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आलू बेसिकली होता है एक डंठल होता है, यानी उत्तर नंबर B। इसे हम आलू एक तना भी कह सकते हैं। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? पहला है गाजर, B है शकरकंद, C है नारियल, B है आलू। ये UPSC 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो इसमें तने का रूपांतरण है वो होगा आलू, यानी उत्तर नंबर D सही होगा, ना कि गाजर शकरकंद नारियल।
ये सब गाजर जड़ है, शकरकंद भी नहीं है, नारियल तो पौधे में लगता है, फल है। इसी तरह देखते हैं आज आइए 88 नंबर, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डट है, क्या है? भूमिगत तना है, भूमिगत जड़ है, भूमि से ऊपर तना है, या भूमि के ऊपर की ओर जड़ है। ये भी रेलवे NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो अदरक है, जो राइजोम होता है, वो भूमि के ऊपर स्थित एक तना है, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 89, क्या कहता है? प्रकंद यानी राइजोम का एक उदाहरण है। पहला है गाजर, बी है शकरकंद, सी है लहसुन, डी है अदरक। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो प्रकंद यानी राइजोम का एक अच्छा उदाहरण है वो होता है अदरक, यानी उत्तर नंबर डी सही है। इसी तरह देखते हैं, आइए आज का आखिरी क्वेश्चन 90, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है, मतलब हल्दी जो होती है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पहला है तना से, बी है जड़ से, सी है फूल से, डी है फल से। ये PSSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हल्दी पौधे के जिस भाग से प्राप्त की जाती है वह होता है तना, यानी उत्तर नंबर ए सही है। तो आज 10 प्रश्नों की संख्या और हो गई। इसी कड़ी में कल 10 प्रश्नों की एक और श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तथा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।